ढोलकपुर के जंगल में एक टुनटुनी नाम की चिड़िया अपनी बेटी पिंकी चिड़िया और अपने पति कालू कौवे के साथ रहती थी। एक बार की बात है, जब बारिश का मौसम था। टुनटुनी चिड़िया और कालू कौवा अपने घोंसले की मरम्मत कर रहे थे। तभी बारिश शुरू हो जाती है। अरे ये क्या हो गया? पूरी तरह से अभी हमने अपने घर की मरम्मत भी नहीं की और बारिश शुरू हो गई। टुनटुनी, तुम जल्दी पिंकी को अपने घोंसले के अंदर ले चलो, नहीं तो बारिश में यह भीग जाएगी तो इसकी तबीयत बिगड़ जाएगी। फिर वह टुनटुनी चिड़िया अपनी बेटी पिंकी चिड़िया को लेकर घोंसले में चली जाती है। कालू कौवा बारिश का रुकने का इंतजार कर रहा था, लेकिन बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। अजी, सुनते हो जी, कब तक आप बारिश का रुकने का इंतजार करोगे? तुम भी घोंसले के अंदर आ जाओ। जब बारिश बंद हो जाए तो आप घोंसले की मरम्मत कर लेना। फिर कालू कौवा घोंसले के अंदर आ जाता है। लगातार 2-3 दिन गुजर जाते हैं, लेकिन बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। पिंकी के पापा, 3 दिन बारिश हो गई है, लेकिन बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। घर में राशन भी खत्म हो गया है। अपनी बेटी पिंकी भी 2 दिनों से भूखी है। हमें कुछ ना कुछ इंतजार करना होगा। पर टुनटुनी, बारिश तो बहुत तेज से हो रही है। मैं ऐसे बाहर कैसे खाने की तलाश में जाऊं? लगातार 5-6 दिन तक जंगल में बारिश होने के वजह से पानी भर चुका था। मम्मा, मुझे भूख लगी है। अरे मेरी प्यारी बेटी, तुम चिंता ना करो, मैं अभी जाकर खाना लेकर आती हूँ। अजी, सुनते हो? आप मेरी बेटी का ध्यान रखिएगा। अच्छा ठीक है टुनटुनी, तुम ध्यान से जाना। जंगल में चारों तरफ पानी ही पानी है। तुम चिंता ना करो जी, मैं अपने खेत पर जा रही हूँ और मैं वहाँ से आम तोड़कर ले आती हूँ। हाँ, तुम ठीक कह रही हो। अगर खेत में आम बचे होंगे तो हम लोग उसे खा लेंगे। फिर टुनटुनी चिड़िया अपनी खेत की ओर जा रही थी तो तभी उसे तेज हवाओं ने उसे नीचे गिरा देती है और पानी में डूबने लगती है। बचाओ बचाओ, मुझे तो कोई तो बचाओ, मैं तो डूब रही हूँ। फिर तभी टुनटुनी चिड़िया को कुछ आम दिखाई देते हैं और टुनटुनी चिड़िया आम के साथ बाहर निकल जाती है। फिर टुनटुनी चिड़िया आम लेकर अपने घर आती है। हाय, ये क्या हो गया? मेरा घोंसला कहाँ चला गया? टुनटुनी चिड़िया का घोंसला पानी के साथ बह गया था। धीरे धीरे इसी तरह दिन बीत रहा था। एक दिन टुनटुनी चिड़िया बेहोश होकर जमीन पर गिरी हुई थी तो तभी उसके पति और उसकी बेटी पिंकी चिड़िया वहां आते हैं। टुनटुनी, मैं घोंसले के साथ बह गया था। कैसे कैसे जान बचाकर मैं बाहर निकला हूँ। फिर वह तीनों एक साथ खुशी खुशी रहने लगते हैं। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अब बेल आइकन को दबाना नहीं भूलें। ढोलकपुर के जंगल में एक टुनटुनी नाम की चिड़िया अपनी बेटी पिंकी चिड़िया और अपने पति कालू कौवे के साथ रहती थी। एक बार की बात है, जब बारिश का मौसम था। टुनटुनी चिड़िया और कालू कौवा अपने घोंसले की मरम्मत कर रहे थे। तभी बारिश शुरू हो जाती है। अरे ये क्या हो गया? पूरी तरह से अभी हमने अपने घर की मरम्मत भी नहीं की और बारिश शुरू हो गई। टुनटुनी, तुम जल्दी पिंकी को अपने घोंसले के अंदर ले चलो, नहीं तो बारिश में यह भीग जाएगी तो इसकी तबीयत बिगड़ जाएगी। फिर वह टुनटुनी चिड़िया अपनी बेटी पिंकी चिड़िया को लेकर घोंसले में चली जाती है। कालू कौवा बारिश का रुकने का इंतजार कर रहा था, लेकिन बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी।
अजी सुनते हो जी, कब तक आप बारिश का रुकने का इंतजार करोगे? तुम भी घोंसले के अंदर आ जाओ। जब बारिश बंद हो जाए तो आप घोंसले की मरम्मत कर लेना। फिर कालू कौआ घोंसले के अंदर आ जाता है। लगातार 2-3 दिन गुजर जाते हैं, लेकिन बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। पिंकी के पापा, 3 दिन बारिश हो गई है, लेकिन बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। घर में राशन भी खत्म हो गया है। अपनी बेटी पिंकी भी 2 दिनों से भूखी है। हमें कुछ ना कुछ इंतजार करना होगा। पर टुनटुनी, बारिश तो बहुत तेज से हो रही है। मैं ऐसे बाहर कैसे खाने की तलाश में जाऊं? लगातार 5-6 दिन तक जंगल में बारिश होने के वजह से पानी भर चुका था। मम्मा, मुझे भूख लगी है। अरे मेरी प्यारी बेटी, तुम चिंता ना करो, मैं अभी जाकर खाना लेकर आती हूँ। अजी सुनते हो, आप मेरी बेटी का ध्यान रखिएगा। अच्छा ठीक है टुनटुनी, तुम ध्यान से जाना। जंगल में चारों तरफ पानी ही पानी है। तुम चिंता ना करो जी, मैं अपने खेत पर जा रही हूँ और मैं वहाँ से आम तोड़कर ले आती हूँ। हाँ, तुम ठीक कह रही हो। अगर खेत में आम बचे होंगे तो हम लोग उसे खा लेंगे। फिर टुनटुनी चिड़िया अपनी खेत की ओर जा रही थी तो तभी उसे तेज हवाओं ने उसे नीचे गिरा देती है और पानी में डूबने लगती है। बचाओ बचाओ, मुझे तो कोई तो बचाओ, मैं तो डूब रही हूँ। फिर तभी टुनटुनी चिड़िया को कुछ आम दिखाई देते हैं और टुनटुनी चिड़िया आम के साथ बाहर निकल जाती है। फिर टुनटुनी चिड़िया आम लेकर अपने घर आती है। हाय, ये क्या हो गया? मेरा घोंसला कहाँ चला गया? टुनटुनी चिड़िया का घोंसला पानी के साथ बह गया था। धीरे धीरे इसी तरह दिन बीत रहा था। एक दिन टुनटुनी चिड़िया बेहोश होकर जमीन पर गिरी हुई थी तो तभी उसके पति और उसकी बेटी पिंकी चिड़िया वहां आते हैं। टुनटुनी, मैं घोंसले के साथ बह गया था। कैसे कैसे जान बचाकर मैं बाहर निकला हूँ। फिर वह तीनों एक साथ खुशी खुशी रहने लगते हैं। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अब बेल आइकन को दबाना नहीं भूलें। रामपुर के जंगल में एक कालू कौवा जो अकेला रहा करता था और बाकी सारे पक्षी अपना शादी कर चुके थे। कालू कौवा जो पढ़ाई में बहुत तेज था और वह हमेशा अच्छी अच्छी किताबें पढ़ा करता था। तभी कुछ दिन बाद कालू कौवा की माँ कल्लन कवि जो अपने बेटे कालू कौवे से मिलने आती हैं। कालू, तू कितना बड़ा हो गया है। जब तू यहाँ पढ़ने आया था तो तू बहुत छोटा था, लेकिन आज तू कितना बड़ा हो गया है। हाँ माँ, तुम सही कहती हो। अच्छा ठीक है माँ, अब मैं अपना एग्जाम देने जा रहा हूँ। फिर वह कालू कौवा अपना इंटरमीडिएट का एग्जाम देने चला जाता है, जहाँ सारे पक्षी अपना एग्जाम दे रहे थे और कालू भी अपना एग्जाम देने लगता है। फिर वह कालू कौवा अपना एग्जाम देकर अपने घर आ जाता है, जहाँ कल्लन कवि उसे कुछ सेव खाने को देती है। धीरे धीरे इसी तरह दिन गुजर रहा था और एक दिन कालू कौवा का इंटरमीडिएट का रिजल्ट आ जाता है और कालू कौवा फर्स्ट डिवीजन से पास हुआ था। अरे वाह मेरे बेटे, तू तो फर्स्ट आया है। अब मैं तेरा शादी बहुत अमीर पक्षी से करवाऊंगी। हाँ माँ, मेरा शादी बहुत अमीर पक्षी से करवाना। मैं उससे बहुत प्यार करूँगा। कुछ दिन बाद कल्लन कवि अपने बेटे का रिश्ता लेकर एक पक्षी के घर जाती है। अरे बंटी, मेरा बेटा तुम्हारी बेटी टुनटुनी से शादी करेगा और मैं इसका रिश्ता लेकर आई हूँ।
अरे ये तो बहुत अच्छी बात है कल्लन जी। मेरी बेटी टुनटुनी का शादी आपके घर में होगा तो मेरी बेटी टुनटुनी रानी बनकर रहेगी। फिर टुनटुनी चिड़िया और कालू कौवा का शादी हो जाता है। धीरे धीरे इसी तरह दिन बीत रहा था और एक दिन टुनटुनी चिड़िया एक अंडा देती है। लेकिन कुछ दिन बाद टुनटुनी चिड़िया के किस्मत में एक बेटी थी और टुनटुनी चिड़िया एक बेटी को जन्म देती है। मम्मा, मैं भी बाकी बच्चों के तरह पढ़ने जाऊंगी और पढ़कर मैं बहुत बड़ा डॉक्टर बनूंगी। तभी वहाँ कालू कौवा की माँ कल्लन कवि आती हैं। टुनटुनी बहू, अब अपनी बेटी टूनी चिड़िया को झाड़ू पोछा करना सिखा दो। नहीं माँ जी, मेरी बेटी अनपढ़ नहीं रहेगी, वह भी स्कूल पढ़ने जाएगी। अगर तू इसे पढ़ाना चाहती है तो मेरे घर से तू चली जा और कहीं इसे जाकर पढ़ाना लिखाना। फिर वह कल्लन कवि टुनटुनी चिड़िया और उसकी बेटी टूनी चिड़िया को घर से निकाल देती है। फिर वह टुनटुनी चिड़िया एक सेव का घर बनाकर खुशी खुशी रहने लगती है। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।